पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इंतखाबात के दौरान पुरअमन रहने और सियासी दर्जा हरारत कम करने की तहरीरी यकीन दहानी सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई तहरीरी यकीन दहानी में कहा गया है कि PTI के खिलाफ हुकूमती जबर जारी है, लेकिन जमहूरियत की बका के लिए अदालत को यकीन दहानी करा रहे हैं। तहरीरी यकीन दहानी में कहा गया है कि पुरअमन रहेंगे अगर तमाम जमातें इलेक्शन मुहिम और पोलिंग डे पर पुरअमन रहीं। PTI पुरअमन रहेगी अगर इंतखाबात में कोई करप्ट प्रैक्टिस ना हो। तहरीक-ए-इंसाफ पुरअमन रहेगी अगर हर किस्म के हथियारों और एरियल फायरिंग पर पाबंदी हो। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई तहरीरी यकीन दहानी में कहा गया है कि सिर्फ उन जगहों पर जलसे और रैलियां निकालेंगे जहां सिक्योरिटी की यकीन दहानी होगी। याद रहे कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख की इल्तिवा के खिलाफ PTI की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिमार्क्स में कहा था कि अगर PTI और हुकूमत पुरअमन इलेक्शन चाहती है तो तहरीरी यकीन दहानी कराएं। भारत में खातून को जबरदस्ती हिजाब उतारने पर मजबूर करने का एक और वाकया पेश आया। भारतीय मीडिया के मुताबिक ये वाकया रियासत तमिलनाडु में पेश आया, जहां मुसलमान खवातीन का एक ग्रुप सियाहत के लिए तारीखी किला वेलोर के दौरे पर गया था। इस मौके पर 6 लड़कों पर मुश्तमिल एक गिरोह की जानिब से खवातीन को तंग किया गया और एक खातून को जबरदस्ती हिजाब उतारने पर मजबूर किया गया। पुलिस का कहना है कि लड़कों ने न सिर्फ खातून को मजबूर किया बल्कि हिजाब उतारने की वीडियो भी बनाई। पुलिस के मुताबिक गिरोह में शामिल 17 साला नौजवान को इस हरकत पर गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि इसके दीगर साथियों को भी गिरफ्तार करके रिमांड में ले लिया गया है। पुलिस का कहना है कि ज्यादातर लड़के पेशे के एतबार से रिक्शा ड्राइवर हैं और सियाहत की गर्ज से तारीखी किला में आने वाली बाहिजाब खवातीन को निशाना बनाते हैं। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने महंगाई के मारे अवाम पर एक बार फिर बिजली बम गिरा दिया। नेपरा ने हुकूमती दरख्वास्त पर बिजली सार्फिन पर 335 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की मंजूरी दे दी और अपना फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। नेपरा ने बिजली सार्फिन पर 3 रुपए 23 पैसे फी यूनिट मुस्तकिल सरचार्ज आयद करने की मंजूरी दी है, जिसकी वसूली आइंदा माली साल से की जाएगी। बिजली पर इजाफी सरचार्ज का इतलाक घरेलू, सनती, कमर्शियल और ज़राई सार्फिन पर होगा, जबकि इजाफी सरचार्ज का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। हुकूमत इस साल जून तक 3 रुपए 82 पैसे फी यूनिट इजाफी सरचार्ज वसूल करेगी, जबकि आइंदा माली साल 3 रुपए 23 पैसे फी यूनिट सरचार्ज वसूल करेगी। मलेशिया की अदालत ने गिरफ्तार साबिक वजीर आज़म नजीब रज़ाक की सज़ा पर नज़रसानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नज़रसानी की दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद साबिक वजीर आज़म के पास अदालती फैसले को चैलेंज करने की आखिरी कोशिश ख़त्म हो गई और अब नजीब रज़ाक के पास अपनी सज़ा के खिलाफ सिर्फ शाही मुआफ़ी की दरख्वास्त का रास्ता मौजूद है। नजीब रज़ाक को रियासती फ़ंड में अरबों डॉलर की करप्शन करने पर अदालत ने 12 साल कैद की सज़ा सुनाई है। वफाकी जज के मुताबिक 5 रुकनी पैनल में से 4 जजों ने नजीब रज़ाक की सज़ा पर नज़रसानी की दरख्वास्त मुस्तरद करने के हक में वोट दिया। नजीब रज़ाक के वकील का कहना है कि एक जज के इख्तिलाफी नोट से मजीद अदालती कार्रवाई का इम्कान है। ख्याल रहे कि नजीब रज़ाक 2009 से 2018 तक मलेशिया के वजीर आज़म रहे। 2020 में हाई कोर्ट ने इन्हें एतमाद की मुजरिमाना खिलाफ वर्जी, ताकत के गलत इस्तेमाल और 1MBDM फंड के साबका यूनिट से तकरीबन $10 मिलियन गैर कानूनी तौर पर हासिल करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का मुजरिम करार दिया था। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि फितने ने सियासी इंतज़ामी तौर पर बहरान और अब जुडिशरी को भी हिला खड़ा किया है। इस फितने का पाकिस्तान की सियासत से माइनस होना बहुत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि 2 सूबों में इंतखाबात के केस में जस्टिस मंदोखिल ने समाज से माजरत की है और इख्तिलाफी नोट में अफसोसनाक बात लिखी है। इख्तिलाफी नोट में लिखा कि राय लिए बगैर फैसला लिख दिया गया। ये सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक और कौमी सानहे से कम नहीं। उन्होंने कहा कि जस्टिस काजी फैज ईसा की बेंच का फैसला चैलेंज नहीं होता, वो फील्ड होल्ड करेगा। ये बेंच 9 से शुरू होकर 3 पर आ गया है। एक मोअज़्ज़ज़ जज पहले बेंच से अलहदा हुए और फिर बेंच का हिस्सा हैं। राना सनाउल्लाह का कहना था कि अगर फिल बेंच इस मामले का फैसला नहीं करेगा तो इंसाफ होता नजर नहीं आएगा। आप अनारकी का हिस्सा ना बने और फिल बेंच बनाएं, क्योंकि इंसाफ होना नहीं चाहिए, होता हुआ नजर भी आना चाहिए। वज़ीर दाखिला ने मजीद कहा कि एक फितने ने मुल्क को इस नहज पर ला खड़ा किया है। इस फितने का पाकिस्तान की सियासत से माइनस होना बहुत ज़रूरी है। चीफ जस्टिस से इस बात का जायज़ा लें, मुल्क में फितना कैसे मुतारिफ हुआ।
इनका कहना था कि सियासी इंतजामी तौर पर बहरान और अब जुडिशरी को भी ला खड़ा किया है। ये फितना चाहता है कि मुल्क में अफरा तफरी हो। ये असेंबलियां आईनी तौर पर नहीं तोड़ी गईं। दोनों सूबों के वजीर आला ने असेंबली नहीं तोड़ी। इस फितने की धौंस तकब्बुर, जिद या एजेंडा था जिसने असेंबली तोड़ी। वजारत खजाना ने महंगाई से मुताल्लिक माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। वजारत खजाना की जानिब से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि मुल्क में महंगाई में इजाफे का इम्कान है। बुनियादी अशिया की तलब और रस्द में फ़र्क के बायस महंगाई बढ़ रही है, जबकि हालिया हफ्तों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से भी महंगाई बढ़ी। रिपोर्ट में कहा गया है कि सैलाब के असरात की वजह से महंगाई में इजाफा हो सकता है, अलबत्ता माली साल के अख्तिताम पर महंगाई में कमी का इम्कान है। वजारत खजाना की रिपोर्ट में कहा गया कि हुकूमत IMF प्रोग्राम को कामयाबी से मुकम्मल करने के लिए पुरज़म है। करंट अकाउंट खसारा काबू करके ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव कम किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई से फरवरी तक तरसीलात ज़र में 10% कमी हुई। माली साल के 8 माह में बरामदात में 9.7 और दरामदात में 21% कमी हुई। माली साल के 8 माह में करंट अकाउंट खसारा 68% कम हुआ और गैर मुल्की सरमायाकारी में 40.4% कमी हुई। वजारत खजाना के मुताबिक 29 मार्च को स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 4 अरब 7 करोड़ 60 लाख डॉलर्स थे और 29 मार्च को डॉलर का रेट 283 रुपये 92 पैसे था। रिपोर्ट में बताया गया है कि 18 माह में FBR टैक्स वसूलियों में 18.2% इजाफा हुआ, जबकि जुलाई से फरवरी तक बजट खसारा में 4% इजाफा हुआ। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ केस की समाअत करने वाला बेंच एक बार फिर टूट गया। 4 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस जमाल मंदोखेल ने केस सुनने से माजरत कर ली है। इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत में गुज़िश्ता रोज़ के हुक्मनामे में जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इख्तलाफी नोट तहरीर किया है। आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 4 रुकनी बेंच समाअत के लिए कमरा अदालत पहुंचा। बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल मंदोखेल शामिल थे। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान रोस्ट्रोम पर आए तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, आपसे पहले जस्टिस जमाल मंदोखेल कुछ कहना चाहते हैं। इस मौके पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने केस सुनने से माजरत कर ली। इनका कहना था कि जस्टिस अमीनुद्दीन ने केस सुनने से माजरत की। जस्टिस अमीनुद्दीन के फैसले के बाद हुक्मनामे का इंतजार था। मुझे अदालती हुक्मनामे कल घर में मौसूल हुए। हुक्मनामे पर मैंने अलग से नोट तहरीर किया है। अटॉर्नी जनरल साहब, आप इख्तलाफी नोट पढ़कर सुनाएं। अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस जमाल मंदोखेल का इख्तलाफी नोट पढ़कर सुनाया, जिसमें कहा गया कि मैं बेंच का मेंबर था। फैसला तहरीर करते वक्त मुझसे मुशावरत नहीं की गई। मैं समझता हूँ कि मैं बेंच में मिसफिट हूँ। दुआ है इस केस में जो भी बेंच में हो ऐसा फैसला आए जो सबको कबूल हो। अल्लाह हमारे इदारे पर रहम करे। मैं और मेरे तमाम साथी जजेस आइन के पाबंद हैं। इख्तलाफी नोट में कहा गया कि हुक्मनामा खुली अदालत में नहीं लिखवाया गया। जस्टिस फाइज ईसा के फैसले का खुली अदालत में जायजा लिया जाए। इस दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जस्टिस जमाल मंदोखेल को बात करने से रोक दिया और इनसे कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया। बेंच की तश्कील का जो भी फैसला होगा कुछ देर बाद अदालत में बता दिया जाएगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का कहना था कि मैं कल भी कुछ कहना चाह रहा था। शायद फैसला लिखवाते वक्त मुझसे मशवरे की ज़रूरत नहीं थी। शायद फैसला लिखवाते वक्त मुझे मशवरे के काबिल नहीं समझा गया। अल्लाह हमारे मुल्क के लिए खैर करे। साबिक वज़ीर आज़म और साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम इमरान खान का कहना है कि भारत एक सुपर पावर की हैसियत से क्रिकेट को चला रहा है। वो फैसला करता है कि किसको खेलना चाहिए, किसको नहीं खेलना चाहिए। गैर मुल्की मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में इमरान खान का कहना था कि भारत के रवैये में तकब्बुर पाया जाता है। भारत के पास रेवेन्यू पैदा करने के दूसरे ममालिक से कहीं ज़्यादा सलाहियत है। वो एक सुपर पावर की हैसियत से क्रिकेट को चला रहा है। भारत क्रिकेट की सुपर पावर के तकब्बुर के साथ डिक्टेट करता है। वो फैसला करता है कि किसको खेलना चाहिए, किसको नहीं खेलना चाहिए। इमरान खान का कहना था कि बदकिस्मती से पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की वजह से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स IPL में नहीं हैं। मेरे लिए हैरानकुन है कि भारतीय बोर्ड ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों को बाहर रखा हुआ है। ये भारत का तकब्बुर है। साबिक कप्तान का कहना था कि अब पाकिस्तान के पास भी अच्छी क्वालिटी की सुपर लीग है। पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने के लिए गैर मुल्की खिलाड़ी आते हैं। पाकिस्तान के बहुत अच्छे नौजवान क्रिकेटर सामने आ रहे हैं। हमें इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए।
इंग्लैंड में नस्ल परस्ती के हवाले से इमरान खान का कहना था कि जब मैंने इंग्लैंड में कैरियर का आगाज किया तो इंग्लैंड क्रिकेट और काउंटी क्रिकेट में खुलेआम नस्ल परस्ती थी। मैं इंग्लैंड में 1971 से 80 की दहाई के वस्त तक खेला। आजकल बहुत मसरूफ हूँ। 4 बरसों से क्रिकेट के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा। यॉर्कशायर काउंटी की नस्ल परस्ती स्कैंडल का पढ़ा था। इमरान खान का कहना था कि मेरे कैरियर का आगाज से इख्तिताम तक ये नस्ल परस्ती थोड़ी कम हुई है। जब मैंने वहाँ खेलना शुरू किया तो हर वक्त ग्राउंड में नस्ल परस्ताना रिमार्क्स होते थे। नॉर्थ इंग्लैंड में पाकिस्तानियों को भी इससे गुजरना पड़ता था। पाकिस्तानियों को सड़कों और गलियों में बुरा भला सुनना पड़ता था। इनका मजीद कहना था इंग्लैंड में आहिस्ता आहिस्ता इसमें तब्दीली आई है। जब मैंने अपने कैरियर का इख्तिताम किया तो कम नस्ल परस्ती थी। लाहौर के इलाके भाटी चौक में ट्रैफिक वार्डन ने बच्चे को अगवा करने की कोशिश नाकाम बना दी। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर के मुताबिक पेट्रोलिंग ऑफिसर आसिफ सिद्दीक ने एक मशकूक मोटरसाइकिल सवार को ज़बरदस्ती बच्चे को ले जाते देखा, जिस पर ऑफिसर ने इसका ताक़ुब किया और इसे रोक लिया। बच्चे से रोने की वजह पूछने पर मोटरसाइकिल सवार ने फरार होने की कोशिश की, जिस पर आसिफ सिद्दीक ने इसे दबोच लिया। CTO के मुताबिक बच्चे की शनाख्त रेहान के नाम से हुई, जिसे थाना भाटी गेट पुलिस के हवाले कर दिया गया, जबकि मुलजिम को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जलाओ घेराव, पुलिस पर तशद्दुद और पेट्रोल बम जलाने के इल्जाम में गिरफ्तार तहरीक इंसाफ के 72 कारकुनों को डिस्चार्ज कर दिया। तहरीक इंसाफ के 72 कारकुनों को एडमिन जज उभर गुल की अदालत में पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि इन अफराद को माल रोड पर जलाओ घेराव, पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद, गाड़ियां जलाने और पेट्रोल बम जलाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। तफ्तीशी अफसर का कहना था कि शनाख्त परेड में इनकी शनाख्त नहीं हो सकी। तफ्तीशी अफसर ने अदालत से तमाम कारकुनान को मुकदमे से डिस्चार्ज करने की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मंजूर करते हुए इन्हें मुकदमे से बरी कर दिया। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि हुकूमती बिल नवाज शरीफ को एक और NRO देने की भोंडी कोशिश के सिवा कुछ नहीं। साबिक अरकान कौमी असम्बली से गुफ्तगू करते हुए परवेज इलाही ने कहा कि नवाज शरीफ जब भी वापस आएंगे वो सीधा जेल जाएंगे। हुकूमती बिल नवाज शरीफ को एक और NRO देने की भोंडी कोशिश के सिवा कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेट नहीं कर सकती। शहबाज शरीफ समेत पूरी PDM सुप्रीम कोर्ट को आइन की पासदारी से रोकना चाहती है। आईनी तौर पर आइन की तशरीह का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। PTI रहनुमा सेनेटर अली जफर ने कहा है कि पार्लियामेंट से मंजूर शुदा बिल के नतीजे में नवाज शरीफ का केस फिर से खोला नहीं जा सकता। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल हारून और रशीद ने अली जफर से इख्तिलाफ करते हुए कहा कि नवाज शरीफ को तैयारा हाईजैकिंग केस में नाअहल करार दिया गया, मगर सुप्रीम कोर्ट ने यह सज़ा बाद में ख़त्म कर दी थी। सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि इंसाफ यही है कि जो कुछ गलत हुआ है इसे दुरुस्त किया जाए। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने आज खुद नोटिस केस में जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले को सहाफ़ियों की शरारत करार देते हुए कहा कि ऐसा कोई फैसला हुआ ही नहीं है। बैरिस्टर अली जफर ने फवाद चौधरी की बात से इख्तिलाफ करते हुए कहा कि इसमें शरारत की कोई बात नहीं है। यह अदालत का फैसला है जिस तरह किसी और बेंच का फैसला होता है। इस फैसले को भी इज्जत से देखना चाहिए, चाहे आप फैसले पर बात करें या तनकीद करें।